हेलो नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल के वीडियो में इसके पहले के 1 से 50 तक के क्वेश्चन को हम लोग देखे थे। वैसे अलग अलग सीरीज में अलग अलग कंटेंट चल रहे हैं, अलग अलग वीडियो चल रहे हैं। म्यूजिक के बहुत सारे क्वेश्चन, बीबीआई क्वेश्चन आपके समक्ष लाने की प्रयास किया जा रहा है, जो आपके बिहार संगीत शिक्षक के साथ साथ अन्य तमाम आपके कोई भी वो एमपी टेट हो, ईएमआरएस हो, डीएसएसबी हो, केबीएस हो, किसी भी तरह के एग्ज़ाम में या संगीत के क्वेश्चन आपके बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन केवल किसी एग्ज़ाम के नाम से नहीं होता है। क्वेश्चन अब मान लीजिए कि अगर सड़ज को सा मानते हैं तो केबीएस में ऐसा थोड़ा है कि उसको रे मान लेंगे। तो सारे एग्ज़ामों में क्वेश्चन का पैटर्न लगभग वहीं रहता है। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि हर तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट आपके समक्ष लाने का मैं प्रयास करूं। इसमें संगीत के साथ अन्य विषयों का भी, जैसे जीएस वगैरह का भी, मैं उसके भी प्रयास में हूं। फिलहाल संगीत का सीरीज चल रहा है, तो संगीत के जितने भी हमारे मित्र हैं वह इसका लाभ जरूर उठाएँ। तो ये क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। फटाफट हम लोग ऑप्शन और क्वेश्चन देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। चूँकि डिस्क्रिप्टिव रूप से पढ़ने का समय भी नहीं है, एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक और वीडियो भी लंबा हो जाता है, तो हम लोग क्वेश्चन को रिवाइज करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो भी हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर, सबसे कम व सबसे अधिक मात्राओं की ताल का नाम बताइए। तो दादरा और ब्रह्म ताल होता है। दादरा से 6 मात्रे का, ब्रह्म ताल 28 मात्रे का। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से हम लोग को क्वेश्चन देखना है। शंकर खा और मक्खन खा का संबंध पटियाला से है। ठुमरी, दादरा आदि उप शास्त्रीय विद्याएँ किस राग में नहीं गाई जाती है? तो तोड़ी में नहीं गाई जाती है। राग शुभ लक्ष्मी किस सरोद वादक द्वारा निर्मित है? 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग का। तो इसका आंसर हो जाएगा अमजद अली खां, एक सरोद वादक थे। यह क्वेश्चन पूछा भी गया था बीपीएससी में। मध्यम ग्राम का प्रारंभिक स्वर कौन सा है? तो इसका म हो जाएगा। दोस्तों, इसके जस्ट एक वीडियो में मैं आप सभी को एक मिस्टेक से मैं एक आंसर बता दिया हूँ। जो आंसर पूर्णतः गलत है उसको आप लोग संशोधन कर लेंगे, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। उसमें था सड़ज ग्राम का प्रारंभिक स्वर कौन सा है? तो सड़ज ग्राम का प्रारंभिक स्वर मैंने मध्यम बताया था, जबकि सड़ज ग्राम का प्रारंभिक स्वर सा होता है। तो बाय मिस्टेक वो मुझसे भूल हुई थी, उसको सुधार कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सहसरस के लेखक कौन है? तो सहसरस के लेखक बक्सु हैं। सड़ज पंचम भाव का गणितीय मूल क्या है? तो 3/2 है। ये कैसे निकालते हैं मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, फिर बता दे रहा हूँ। जैसे सड़ज का आंदोलन संख्या 240 हुआ और पंचम का 360 हुआ, तो हम लोग इसको काटेंगे तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, तो 3:2 ये आता है। वहीं 3:2 लिखते हैं, उसी को ये पूछा है। ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर 3/2 हो जाएगा। सिंह भोपाल ने किस ग्रंथ पर भाष्य लिखा? सिंह भोपाल ने टीका लिखा है, ये संगीत रत्नाकर पे, और उसी को पूछ रहा है। इसराज किसकी सहायता से बजाया जाता है? इसराज गज की सहायता से बजाया जाता है। जाकिर हुसैन का संबंध तबले के किस घराने से? वो पंजाब घराने से थे। इनको ग्रैमी अवार्ड भी दिया गया है। संयुक्ता पड़िग्रह किस नृत्य की विशेषता थी? संयुक्ता पड़िग्रह ओडिसी की। मरी फनगात के लेखक राजा नवाब अली। मायामल गौड़ मेल में किस हिंदुस्तानी थाट के समान या भैरव के समान है? और भी इसके दक्षिण भारतीय में क्या नाम है रागों के, वो आप सभी को किसी वीडियो में बताऊंगा। हम लोग का 64 नंबर क्वेश्चन है। रागों के पुत्र भरियाओं के उल्लेख किस वर्गीकरण के अंतर्गत मिलता है? यानी कि राग रागनी वर्गीकरण के अंतर्गत रागों को पुत्र भरियाओं का उल्लेख, मतलब उसके राग रागनी वर्गीकरण के अंतर्गत इसको बताया गया। जैसे 6 राग 36 रागनी, इस तरह से जो बताया गया उसी का ये पूछ रहा है। तो 65 नंबर, मंजरीकार के नाम से शास्त्र को स्पष्ट करने वाले संगीतज्ञ कौन थे? मंजरीकार के नाम से शास्त्र को स्पष्ट करने वाले संगीतज्ञ क्षेत्रमोहन गोस्वामी थे। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखते जाएंगे क्वेश्चन। नारायण मोरेश्वर खरे द्वारा कितने रागांगों का उल्लेख मिलता है? तो 30 रागांगों का। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी आया था। संगीत परिजात में मिलाने वाला शुद्ध स्वर सप्तक किसके समान है? संगीत परिजात में उस समय काफ़ी स्वर को शुद्ध माना गया था। संगीत एवं ललित कलाओं का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? खैरागढ़ में है। गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक विष्णु दिगंबर थे, जो 1901 में स्थापित किया था। फयाज खां का उपनाम बताइए। फयाज खां जो कि आगरा घराने के एक कोहिनूर समझिए उनको, वो उनका उपनाम प्रेम पिया है। उदय शंकर के पिता का नाम बताइए। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा श्याम शंकर चौधरी। आप लोग एक ट्रिक याद रखेंगे, जैसे कि इनके नाम में भी शंकर है तो इनके नाम में भी शंकर है, श्याम शंकर चौधरी।
निम्न में से नाद स्वरम वादक का नाम बताइए। तो ये जो है नीरू स्वामी पिल्लई, ये नाद स्वरम के वादक हैं। प्रख्यात वैदिक विद्वान कौन थे? श्रीनिवास राय, इसका आंसर हो जाएगा। कर्नाटक संगीत में प्रमुख ताल कितने हैं? तो आप लोग सुने होंगे सप्तसुलादी ताल, तो वहीं 7 ताल ये है। ध्रुमट रूपकजम त्रिपुट 8-1 के नाम से ये कर्नाटक संगीत के 7 ताले हैं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, मोहनम किस हिंदुस्तानी राग के समान है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो भूपाली राग के समान, ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। मोहनम भूपाली और मालकौंस को हिंडोलम कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन हो जाता है। राग तरंगड़ी के लेखक लोचन है। दरबारी कानड़ा राग की रचना किसने की दोस्तों? यहाँ पे तानसेन आंसर हो जाएगा। दरबारी कानड़ा का रचना तानसेन के द्वारा किया गया। बाउल कहाँ का लोकगीत है? बाउल बंगाल का है, आप लोग ध्यान रखेंगे। 16/15 किसकी गणितीय मूल्य है? तो 16/15 यह सेमीटोन का है। सेमीटोन का मतलब 2 श्रुतियों का मतलब होता है। 16/15 सेमीटोन का मान है और सेमीटोन में 2 श्रुतियों को हम लोग लेकर के चलते हैं। अब हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय संगीत को ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जाकिर हुसैन। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगीतज्ञों का संस्मरण पुस्तक किसने लिखी? संगीतज्ञों का संस्मरण पुस्तक विलायत हुसैन खान ने लिखी है। सारणा चतुष्टयी सिद्धांत समझाने के लिए सारंगदेव द्वारा वीणा पर कितने तार चढ़ाने को कहा? 22 तारों को उन्होंने चढ़ाया है 4 बार में, तब 22 श्रुतियों का उन्होंने प्राप्त किया है। पहली सारणा में कुछ नहीं प्राप्त हुआ, दूसरी सारणा में 4 श्रुति प्राप्त हुए, तीसरी में 6 और अंत में चौथी सारणा में 12 श्रुति प्राप्त हुआ। इस तरह से 22 श्रुति होते हैं। पहली सारणा में हम लोग का 2 यानी कि ग और नी की प्राप्त होती है, इनके 2-2 श्रुति होते हैं। इस ढंग से टोटल 4 प्राप्त हुए। उसी ढंग से रेधा 3 में, तो रे और धा का 3-3 यानी कि 6 हो जाता है। और सामा अंतिम में प्राप्त होता है, तो उनका 4-4 श्रुति होता है, तो तीनों स्वरों का 12 श्रुति हो जाता है। इस तरह से माना गया। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है और हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। चांचपुट क्या है? तो दक्षिण भारतीय ये ताल है, ध्रुमट रूपकम त्रिपुट 8, ठीक है। ये दक्षिण भारतीय एक ताल है। आदि आचार्य कौन है? तो आदि आचार्य भरत को माना गया है। पश्चात ताल पद्धति में ताल के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। पाश्चात्य ताल पद्धति में ताल के ये 3 प्रकार हैं। पाश्चात्य संगीत में ताल के 3 प्रकार होंगे, ठीक है। और जिसका नाम एक का ड्यूप्लेट है, एक का ट्रिपलेट है और एक का क्वाड्रिप्लेट करके ऐसे करके होता है। 3 माना गया है। उत्तरायता क्या है? 86 नंबर क्वेश्चन का उत्तरायता मूर्छना है। जय मंगल ताल में कितनी मात्राएं होती है? 13 मात्रा का ताल, ऑप्शन नंबर 3 जय मंगल ताल है। और देखेंगे अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, राग अडाना का संप्राकृतिक राग है दरबारी कानड़ा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे स्टाफ नोटेशन पद्धति में 11 रेखाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ग्रेव स्टाफ कहा जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सप्तक के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। मंद्र, मध्य और तार सप्तक माना जाता है। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई मिस्टेक हो तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, अगले वीडियो में उसका संशोधन करके ज़रूर आपके समक्ष लाई जाएगी। एक्चुअली होता क्या है कि किसी बुक में कुछ कंटेंट रहता है, किसी बुक में कुछ कंटेंट रहता है, और संगीत में अक्सर ऐसी विसंगतियाँ पाई जाती है। अलग अलग बुकों में अलग अलग कंटेंट पढ़ने के कारण विसंगतियाँ हो जाती है इंसान से। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी तरह का डाउट लगे तो आप ज़रूर हमें कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का स्वागत करूंगा और आपके कमेंट को देखते हुए संशोधन करते हुए अगले वीडियो में मैं उसको ज़रूर आपके समक्ष लाऊंगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का 91 नंबर क्वेश्चन है, मांड किस प्रदेश की प्रचलित लोक धुन है? तो राजस्थान का लोक धुन है। किस ग्रंथ को सरस्वती हृदय अलंकार कहा जाता है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है। भारत भाष्यम ग्रंथ नान्यदेव का उसका उपनाम सरस्वती हृदय अलंकार भी है। तो मत कोकिला बीड़ा में कितने तार बांधे जाते हैं? 21 तार। सिद्धेश्वरी देवी 94 नंबर क्वेश्चन, ये ठुमरी के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे, तानसेन ध्रुपद की किस वाणी के गायक थे? दोस्तों तानसेन ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 आंसर हो जाएगा, गोबरहार वाणी। तानसेन गोबरहार वाणी के गायक थे।
किस ग्रंथ में पहली बार बिलावल को शुद्ध स्वर सप्तक की तरह बताया गया है? तो सबसे पहले बिलावल को शुद्ध सप्तक स्वर सप्तक नगमाते आसपी में बताया गया, जो मोहम्मद रजा का है लिखा हुआ। किशोरी बाई अमोनकर की माँ का नाम मोगू बाई कोडिकर है, ध्यान रखिएगा। पंडित सारंग देव ने, दोस्तों कमेंट करिएगा किशोरी बाई अमोनकर किस घराने की गायिका थी, तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। तो पंडित सारंग देव ने कितनी गीतियों की मान्यता दी है? पंडित सारंग देव ने 5 गीति माने हैं, वहीं आपके मतंग ने 7 और भरत ने 4 गीतियाँ मानी है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही VVI क्वेश्चन हो जाता है। राजा भैया पूछ वाले ग्वालियर घराने के, ध्यान रखिएगा। और संगीत कारमलम हाथरस द्वारा किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया गया? संगीत कारमलम हाथरस द्वारा किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया गया? तो सुर सोटा एक वाद्य यंत्र है, उसका आविष्कार किया गया। दोस्तों आज हम लोग इस कंटेंट का 100 क्वेश्चन पूरा कर लिए। कि वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सपोर्ट जरूर करिएगा, ताकि नए नए क्वेश्चन लाने में मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो।